अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तैयब और आज की वीडियो में हम सीखेंगे दिस, दैट, दीज, दोस्त का इस्तेमाल। तो ये कन्फ्यूजन भी इंशाल्लाह आपकी आज दूर हो जाएगी। दोस्तों देखें, दिस जो है हम सिंगुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक चीज़ के लिए, और दिस जो है सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिस हम उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ हमारे करीब होती है। हम इशारा करते हैं, जैसे कि दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। इस तरह से अगर कोई चीज़ हमसे दूर पड़ी होती है या दूर खड़ी होती है तो हम कहते हैं ना कि वो, यूँ समझ लीजिए कि दिस का मतलब होता है ये और डेट का मतलब होता है वो। हम उंगली का इशारा करके जब कहते हैं ना वो चीज़, यानी डेट इज़ माई बुक, वो किताब मेरी है। दीज हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे चीज़ें करीब रखी होती हैं, पड़ी होती हैं, लेकिन एक से ज़्यादा चीज़ें जब होती हैं तो मैं कहूँगा दीज आर माई बुक्स, ये किताबें मेरी हैं। और इसी तरह दोस्त जो है उसका मतलब वो होता है, लेकिन वो जो है जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, दूर होती हैं, तो उनके लिए हम दोस्त इस्तेमाल करते हैं। दिस का मतलब है ये, यानी एक चीज़ के लिए जो अपने पास पड़ी होती है, करीब पड़ी होती है। और डेट का मतलब है वो भी एक चीज़ के लिए जो दूर होती है। दीज का मतलब है ये, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें जब करीब पड़ी होती हैं, दीज इस्तेमाल करते हैं। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। और दोस्त का मतलब ये वो, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें जब दूर होती हैं हम कहते हैं ना दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। इस तरह से सेंटेंसेस देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। डेट इज़ योर बुक, वो तुम्हारी किताब है। दिस इज़ अ गिलास, ये एक गिलास है। डेट इज़ अ गिलास ऑफ वाटर, वो एक पानी का गिलास है। दिस पेन इज़ वर्किंग, ये कलम काम कर रहा है। डेट वॉज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा था। दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये अंगूठी सोने की बनी हुई है। डेट रिंग इज़ मेड ऑफ सिल्वर, वो अंगूठी चांदी की बनी हुई है। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, ये मेज़ लकड़ी की बनी हुई है। दिस इज़ एन इंग्लिश बुक, ये एक इंग्लिश की किताब है। डेट इज़ अ केमिस्ट्री बुक, वो एक केमिस्ट्री की किताब है। दिस पेन हैज़ ब्लू इंक, इस कलम की नीली इंक है, स्याही है, नीली स्याही है। डेट पेन हैज़ रेड इंक, उस कलम की सुर्ख स्याही है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, ये एक खूबसूरत जगह है। डेट इज़ अ बोरिंग प्लेस, वो एक बोरिंग जगह है, यानी बोर करने वाली जगह है। दिस इज़ माई लगेज, ये मेरा सामान है। लगेज कहते हैं सफ़री सामान को, जैसे हमारा बैग होता है या सफ़र के लिए हम जाते हैं तो हमारा सामान होता है ना, उसको हम कहते हैं लगेज, सफ़री सामान। डेट इज़ योर लगेज, वो तुम्हारा सामान है। दिस इज़ माई रूम, ये मेरा कमरा है। डेट इज़ योर रूम, वो तुम्हारा कमरा है। दिस इज़ हिज बैग, ये बैग उसका है। डेट इज़ हर बैग, ये बैग उसका है। यानी कि दिस इज़ हिज बैग का मतलब यानी कि उस आदमी का, लड़के के लिए हिज होता है, इसका मतलब होता है उसका, उसकी या उसके। और डेट इज़ हर बैग का मतलब है उस लड़की का या औरत का। लड़की और औरत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हर और हिज, इन दोनों का मतलब एक ही है, इसकी, उसका। लेकिन हिज लड़के के लिए, यूँ समझ लें हिज ही के लिए, और हर शी के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब देख लेते हैं दीज और दोज को। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दोज आर योर बुक्स, वो तुम्हारी किताबें हैं। दोज आर योर बुक्स, वो तुम्हारी किताबें हैं। दीज आर माई पेन्स, ये मेरे कलम हैं। दोज आर योर पेन्स, वो तुम्हारे कलम हैं, वो तुम्हारे कलम हैं। दीज आर हिज बैग्स, वो उसके बैग हैं। दोज आर हर बैग्स, वो उसके बैग हैं, यानी लड़की के। दीज आर मैंगोज, ये आम हैं। दोज आर एप्पल्स, वो सेब हैं। दीज आर टेबल्स, ये मेज़ें हैं। दोज आर चेयर्स, वो कुर्सियाँ हैं।
दीज रिंग्स आर मेड ऑफ गोल्ड। ये अंगूठियाँ सोने की बनी हुई हैं। दोज रिंग्स आर मेड ऑफ सिल्वर। वो अंगूठियाँ चांदी की बनी हुई हैं। दीज आर मोबाइल्स। ये मोबाइल हैं, बहुत सारे मोबाइल हैं। दोज आर वॉचेस। वो घड़ियाँ हैं, यानी एक से ज़्यादा। दीज बनानाज आर राइप। ये केले पके हुए हैं। दोज बनानाज आर रॉ। वो केले कच्चे हैं। दीज आर गुड थिंग्स। ये अच्छी चीज़ें हैं। वॉचिंग, कीप लर्निंग।